बहुत समय पहले एक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए कुख्यात था। अपनी प्रजा पर अत्याचार करना और किसी की भी छोटी सी गलती पर कठोर दंड देना उसकी आदत बन चुकी थी। प्रजा उससे डरती थी, परंतु मन ही मन उसे छुटकारा पाने की प्रार्थना करती थी। राज्य के पास ही एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी जाता है तो लौटकर नहीं आता। जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। एक दिन राजा ने सुना कि जो भी उस मंदिर तक पहुंच जाए उसे असीम शक्ति और धन प्राप्त होता है। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लालच में राजा ने तय किया कि वह स्वयं उस मंदिर तक जाएगा। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों और मंत्रियों को साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ों से फुसफुसाने की आवाजें आती और हर कदम पर अजीबोगरीब दृश्य दिखते। राजा के सैनिक एक एक करके गायब होने लगे। कुछ ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। राजा को अब एहसास हुआ कि जंगल केवल शारीरिक बल से पार नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी निर्दयी प्रवृत्ति ने उसे और जिद्दी बना दिया। उसने ठान लिया कि वह मंदिर तक पहुंचकर ही दम लेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा अकेला मंदिर तक पहुंचा। मंदिर सुनसान और डरावना था। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, हे राजा, यह मंदिर तुम्हारी परीक्षा लेगा। यदि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें असीम शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन अगर तुमने अपनी निर्दयता नहीं छोड़ी तो तुम्हारा अंत यहीं हो जाएगा। राजा ने साधु की बातों को हंसी में उड़ा दिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी, जिसके हाथों में एक चमचमाती तलवार थी। जैसे ही राजा ने तलवार उठाने की कोशिश की, मूर्ति के नेत्र लाल हो गए और पूरा मंदिर कांपने लगा। अचानक मंदिर की मूर्ति ने बोलना शुरू किया, तुमने अपने पूरे जीवन में केवल निर्दयता और क्रूरता फैलाई है। तुम्हें इस शक्ति का अधिकारी नहीं माना जा सकता। अब यह जंगल तुम्हारा अंत करेगा। राजा डर के मारे चीखने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और राजा वहीं खत्म हो गया। जब राजा नहीं लौटा तो राज्य के लोग धीरे धीरे समझ गए कि निर्दयी शासक का अंत हो गया है। जंगल में जाने की किसी ने फिर कभी हिम्मत नहीं की। प्रजा ने राजा की मौत को अपनी मुक्ति मानकर एक नए दयालु शासक को चुना। इस प्रकार निर्दयी राजा की कहानी सभी के लिए यह संदेश बन गई कि अत्याचार और लालच का अंत कभी सुखद नहीं होता।